अगर आपके भी ब्रश करते समय खून आता है, मसूड़ों में बार बार सूजन होता है और मुंह से बदबू आती है, तो सावधान, ये सिर्फ कमजोरी, विटामिन की कमी या पेट की गड़बड़ी नहीं, ये पायरिया की शुरुआती लक्षण हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष और आज मैं चर्चा करने वाला हूं उस बीमारी के बारे में जिसे लोग हल्के में समझते हैं, लेकिन 40 से कम उम्र में दांत निकलने की सबसे बड़ी वजह होती है यही, जिसे पायरिया कहते हैं। कल एक मरीज आए, उम्र सिर्फ 32 साल। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, दर्द तो था ही नहीं, तो फिर अचानक दांत कैसे हिलने लगा। जांच के बाद पता चला कि दर्द नहीं था, लेकिन बीमारी अंदर ही अंदर दांत के हड्डी को कमजोर कर रही। पायरिया मसूड़ों और हड्डी का इन्फेक्शन होता है। शुरुआत में दर्द नहीं होता। दांत को पकड़ने वाली जो हड्डी होती है, पेरियोडोंटल लिगामेंट जिसे कहते हैं, वो और हड्डियां, ये दोनों को कमजोर कर देती है। में दर्द नहीं होता है, जिसके कारण लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। ये बीमारी दर्द नहीं देती, सीधे दांत ही छीन लेती। अगर ये 5 लक्षण आपको अगर दिखाई दे, तुरंत सावधान हो जाए। पहला, ब्रश करते समय खून। दूसरा, मसूड़ों में बार बार सूजन होना। तीसरा, मुंह से बदबू आना। चौथा, दांत हिलना। और पांचवा, मसूड़े में सिकुड़न होना। एक बात और, पायरिया अचानक से नहीं होती है, ये कुछ आदतों से होती है, या यूं कहे कि ये कुछ आदत ये पायरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। सही तरीके से ब्रश न करना, तंबाकू गुटखा का सेवन, कैल्शियम विटामिन की कमी और अनकंट्रोल डायबिटीज होना, और सबसे महत्वपूर्ण, दांतों में गंदगी जमा रहना, जिसे टार्टर कहते हैं। याद रखें, दांत अगर आप साफ नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया आपके दांत साफ कर देंगे। अगर इलाज नहीं कराया, दांत हिलेंगे, पस बनेंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएगी और अंत में दांत खुद ब खुद निकल जाएगी। पायरिया में दांत दर्द से नहीं, हड्डियों का पकड़ ढीले होने के कारण होता है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्माइल ज्ञान का मकसद ही आपको डराना नहीं है, बल्कि सही जानकारी सही समय पे देना है। पायरिया लाइलाज नहीं। पायरिया का इलाज संभव है। स्केलिंग, डीप क्लीनिंग, मेडिसिन और एडवांस केसेस में सर्जरी की भी नौबत आ जाती है। जितनी जल्दी इलाज उतनी जल्दी बचाव। पायरिया से बचने के लिए मैं आपको 5 नियम बता रहा हूं, जिसे आप रोज करके पायरिया से बच सकते हैं। पहला, दिन में 2 बार अच्छे तरीके से ब्रश करना। दूसरा, डेंटल फ्लॉस यूज करना। तीसरा, तंबाकू गुटखा से दूरी बना के रखना। चौथा, 6 महीने पे डेंटल चेकअप करवाना। पांचवा, हेल्दी विटामिन रिच डाइट लेना। बहुत सारे पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं ब्रश कर रहा था तो खून आने लगा, तो मैं ब्रश करना बंद कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय ब्रश और सफाई करना बहुत जरूरी है, और अच्छे तरीके से सफाई करना जरूरी है। कुछ मरीज ये सोचते हैं कि दांत हिल रहा है तो निकाल दो, लेकिन सच्चाई यह है कि हिले हुए दांत को इलाज से बचाया जा सकता है। याद रखिए, दांत भगवान का दिया हुआ बहुमूल्य हीरा है, जिसे बचाना आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि दांत एक बार चला गया तो खाने में, बोलने में, देखने में, सुंदरता में, सब पे असर डालता है। आज ही मिरर लें और अपने मसूड़ा को चेक करें। अगर मसूड़े से खून आ रहा है तो कल नहीं, आज ही चेकअप कराएं। जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शेयर करें ताकि किसी का दांत गिरने से बच सके। में लिखे, क्या आपके भी ब्रश करते समय खून निकल रहा? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।